माह दौरा सुल्तान, सबीलों के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। दुआ गो हूँ कि उनमें कभी पानी कम ना हो। वालिदा सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मैं भी खैर का काम करना चाहती हूँ। आका के सही सलामत वापस आने की मन्नत मानी है मैंने। क्या करना चाहती हो तुम, कहो। मुकद्दस सरजमीन पर मक्का में, काबे में खैमे, हम्माम और सबीले बनवाना चाहती हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मतलब मुकद्दस जगहों पर मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं, लेकिन इसके लिए शेखुल इस्लाम से मशवरे की जरूरत है। अच्छा, क्यों? उसूल यही है, वो जायज समझेंगे तो मैं भी इजाजत दे दूंगी। क्या करना चाहिए? सुंबुल से कहो तुम्हारी तरफ से मकतूब लिखे मौलाना साहब को। वालिदा, सुलह हो गई क्या? सुलह कैसी? जाते हुए हाथ पांव बांध दिए मेरे पिसर ने। देखो ना कैसे मन्नत की बात कर रही है, वरना ये क्या और काबे में खैर के काम क्या। इस मामले में शरन क्या जायज है, आपसे जवाब की तलबगार हूं। हुर्रम सुल्तान। लिख लिया क्या? लिख रहा हूं मलिका, सुबह सवेरे ही भेज दूंगा इंशाल्लाह। कब तक आ जाएगा जवाब? वो ज्यादा देर नहीं, शाम तक जवाब आ जाएगा मकतूब का। ठीक है। वालिदा सुल्तान, शेखुल इस्लाम के मुताबिक एक कनीज का हरमैन शरीफैन में खैरात करना माकूल नहीं, मकतूब में लिखा है। इसे ले जाओ तुम हुर्रम के पास, सामने पढ़ना उसके, ताकि उसको अपनी हकीकत का एहसास हो जाए। यही माकूल है। जैसा आप कहो। मलिका। दाया खातून, वालिदा ने क्या फरमाया है अब? शेखुल इस्लाम इब्ने कमाल साहब ने काबे में खैरात वाले मसले पर बजरिया मकतूब जवाब भेजा है। अच्छा, फिर क्या लिखा है? जल्दी पढ़े। शेखुल इस्लाम साहब ने लिखा है कि कनीस और गुलाम के लिए ये काम नामाकूल और नामुनासिब होगा। क्या मतलब? कनीस होने के सबब मक्का और मदीना में खैरात करवाना मुमकिन नहीं, कबूल नहीं होगी। वालिदा को मालूम था ये जवाब आएगा, है ना? जानबूझकर मुझसे लिखवाया। दाया खातून, आप तो जानती होंगे कोई और रास्ता नहीं है क्या? सिर्फ आजाद होने के बाद ये काम करवा सकती हैं। आजाद? आजाद हो जाने के बाद आप गुलाम नहीं रहेंगी, उस वक्त खैरात करवा सकेंगी। कौन आजाद करेगा मुझे? क्या वालिदा सुल्तान? सिर्फ आका ही फैसला कर सकते हैं आपका, वही आपको आजाद कर सकते हैं।
चलो मुस्तफा, तैयार हो जाओ, मकतब जाना है। मुझे मकतब में नहीं, बाबा और इब्राहिम पाशा के साथ जंग पर होना था। तुम फिक्र मत करो, एक दिन आएगा कि ये दुनिया तुम्हारी तलवार की झनकार से गूंज उठेगी। तुम दुनिया पर हुकूमत करोगे। मलिका, वो जो मुझे दफ्ती मिली थी ना, कहाँ है वो? निगार काल्फा के कमरे में पड़ी थी, खामोशी से उठा ली फौरन। झूठ बोल रही थी निगार, देखा उसी के पास से निकली। क्या लिखा है इसमें ऐसा? वालिदा, क्या है तुम्हारे हाथ में? रूसी जबान में लिखी एक दफ्ती है। मुझे ये हुरम की लगती है। शायद उसका कोई राज छुपा है इसमें। क्या राज होगा इसमें? मुझे क्या मालूम, लेकिन आप रूसी जबान जानती हैं। क्या पढ़ना चाहेंगी आप? वालिदा, हर चीज मुझसे छीनती जा रही है। नीलुफर, सबसे प्यारा घोड़ा इश्क, और अब खैर के काम में रुकावट डाल रही है वो। लेकिन तुम्हारी माँ ये निजाम बदल देगी। मलिका। सुंबुल, क्या है, क्यों आए हो? वालिदा सुल्तान ने आपको याद फरमाया है। याद किया है? क्यों, कुछ बताया क्या? नहीं तो। पहले खेल खेला, अब मजाक उड़ाएंगी यकीनन। अस्मा, तुम मेहरमा के पास रहो। या अल्लाह, कहाँ गई वो दफ्ती? वालिदा, याद फरमाया आपने। करीब आओ। खैरात वाले मसले के मुतालिक बात करेंगी ना आप? जब जवाब मालूम था तो क्यों मुझसे मकतूब लिखवाया? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया। मैं गुलाम हूं ये याद दिलाने के लिए किया। एक बहुत अहम मसला है। पहचानती हूँ उसे? वालिदा, मैं वजाहत करूं? खामोश रहो। इस रसालत की तुम कोई वजाहत नहीं दे सकती। तुम खत्म हो गई हुरम। तुम्हारी ये जिंदगी अब सिर्फ मेरे रहमो करम पर है। आप जो समझती हैं वैसा नहीं है। मैंने कहा चुप रहो, खामोश। हर तरह की बुराई की उम्मीद थी तुमसे, लेकिन इसका तस्वुर मैं नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, उसे धोखा दिया है। कभी नहीं। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो हुरम।
अगर इस दफ्ती को मेरे पिसर ने पढ़ लिया तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए भी कयामत होगी। मैं उन बच्चों का सोचकर तुम्हें एक मौका और देती हूँ। तुम एक फैसला करोगी हुरम। अगर अपनी औलाद की जान तुम्हें प्यारी है तो फौरन चली जाओगी, तुम गायब हो जाओगी। किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम कहाँ गई हो। क्यों? कहाँ जाऊंगी मैं वालिदा? यहाँ से दूर, बहुत ही दूर। लेकिन तुम्हें जाना होगा हुरम, या फिर तुम्हारे बच्चों के समेत फांसी होगी तुम्हें। फैसला तुम्हें करना है। बिल्कुल, जवाब की मुंतजिर हूं। वालिदा, वालिदा ये सरासर झूठ है, इल्जाम है ये तो। मैं बेकसूर हूँ। मैं हर सतह पढ़ चुकी हूँ तुम्हारे और उसके इश्क की। तुमने धोखा दिया है। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं अपने बच्चों की कसम उठाती हूँ कि मैंने कभी आका को धोखा नहीं दिया, ना दे सकती हूँ कभी भी। तो ये सब क्या है? लियो और मैं एक गांव में रहते थे। बचपन से उसे जानती हूँ मैं। तातारियों ने मेरे घर वालों को कत्ल कर दिया, सबको। मुझे उठा ले गए। वो समझा मैं मर गई, मैं भी यही समझी। बरसों बाद किस्मत ने अचानक हमें सामने ला खड़ा किया महल में इस तरह से। यूं अचानक उसे देखकर मैं परेशान हो गई। फौरन उसे जाने को कहा मैंने, हद तक कि अशरफिया भी दी ताकि वो चला जाए। मैं कसम उठाती हूँ, पूरी सच्चाई से कहती हूँ, मेरा दिल एक है, इश्क से लबरेज है। वो इश्क सिर्फ आका के लिए है। ये इश्क सिर्फ दिखावा है। नहीं है। मेरा यकीन नहीं, अगर निगार काल्फा से पूछ ले, वो इब्तदा ही से जानती है। हरे पत्थरों की तस्वीर रख दो यहाँ और अब जाओ तुम। गुलशाह, निकार काल्फा की गवाही की कोई अहमियत नहीं। इसमें वो सब कुछ लिखा है जो कुछ हुआ है। सिर्फ निगार काल्फा ही नहीं, इब्राहिम पाशा भी गवाह है। इब्राहिम? जी हाँ, उन्हें भी इल्म है मेरी बेगुनाही का, लेकिन मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया इस मसले को। पूरी हकीकत जानते पूछते हुए भी मुझे खौफजदा करते रहे, हरासा किया, धमकाया मुझे। और क्या क्या जानना चाहेंगी? लियो को जहर दिलवाकर मरवा दिया, और वो भी मुझसे करवाया गया। उस मासूम फरिश्ता इंसान के खून से मेरे हाथ रंगवाए गए। बस करो, खामोश रहो। अगर मैंने आका के साथ फरेब किया होता तो आप सोचिए, इब्राहिम पाशा खुद जाके ना बता देते। निकलो जल्दी बाहर। लेकिन वो खामोश रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। निकल जाओ यहाँ से।
मुझे नजर नहीं आना। वालिदा, 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 वालिदा। तबीबा को बुलाओ जल्दी। अल्लाह हिफाजत करना। दया खातून, वालिदा अचानक बेहोश हो गई। तुम लेकर आई हो ना? क्या ली है? क्या कह रही हो तुम? अच्छी तरह जानती हो तुम। दो जल्दी वो दफ्ती। मुझे किसी दफ्ती का मालूम नहीं। हटो, जाओ यहाँ से। मुझसे झूठ मत बोलना वरना जान से मार दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? आपसे चुराकर जो दफ्ती छुपाई थी उसका पूछ रही है मलिका। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे पास तो नहीं थी। तुमने तो नहीं ली थी ना? ये यारियां कब खत्म करोगी निगार? मलिका मुझे वो बाद में मिल गई थी। अच्छा तो गोया इस तरह हुआ। दफ्ती इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वालिदा के पास है अब। सुनो, वालिदा सुल्तान की तबीयत बिगड़ गई। क्यों, क्या हुआ? वालिदा सुल्तान बेहोश हो गई। अल्लाह रहम करे उन पर। जल्दी उठाइए, जल्दी, अचानक बेहोश हो गई। इनको उठाते हैं। हटे, मैं उठाता हूँ वालिदा को। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तबीबा देखिए इनको। मेरे खुदाया, दफ्ती पढ़ तो चुकी हो तुम, बताओ तो जरा आखिर उसमें क्या लिखा है? मालूम नहीं मुझे मलिका, वो पढ़ी नहीं मैंने। क्यों झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हो? खेल खत्म हो गया निगार, अब हुरम को कोई नहीं बचा पाएगा। ये शोर कैसा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्यों भाग रही हो तुम सब? वालिदा सुल्तान की तबीयत खराब हो गई। इसे छोड़ो, ये मेरी है। वालिदा सुल्तान बेहतर हो जाएंगी तो उनसे ले लीजिएगा। मैंने कहा छोड़ो, मेरी है ये। दया खातून, क्या है ये? तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो, निकलो बाहर। चलो चलो। निगाह, काल्फा और गुलागा कहाँ है?
जरूरत के वक्त तो गायब ही हो जाते हैं ये दोनों। अल्लाह। मलिका, अभी न जाए, मना किया गया है, तबीबा अंदर है। हुआ क्या है उन्हें? वल्लाह मुझे मालूम नहीं, मलिका उनके पास थी, कसम से। हाँ। क्या किया है तुमने वालिदा के साथ? आखिर किस वजह से बेहोश हो गई? मैंने कुछ नहीं कहा, अचानक खुद ही गिर गई। इस हरम में जो भी होता है सब समझते हैं मैंने किया है। झूठ बोल रही हो तुम। यकीनन तुमने ही कुछ किया है। उस दफ्ती की वजह से हुआ है ना ये सब। क्या कह रही हो तुम? समझी नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ।